कानपुर के जनपद थाना सजीती के अंतर्गत रहने वाले पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दिनांक 4/1/2024 को लगभग शाम 3 बजे उक्त अपने घर में परिवार के साथ भोजन कर रहा था। उसी वक्त राकेश कुमार व रमेश कुमार अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरा घर जबरन गिराने लगे और मेरा शौचालय भी तोड़ दिया और मेरे कमरे की छत भी तोड़ दिया, जिससे मेरा गृह गृहस्थी का सारा सामान छत के नीचे दब गया। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरी पत्नी पूनम देवी को मेरे घर में घुसकर उनकी औरतों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी सूचना मैंने पुलिस में दी। मौके पर थाने की पुलिस आकर तमाशा देखती रही और मुझे कहने लगी कि एप्लीकेशन थाने में आकर देना, तब हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़ित थाने में प्रार्थना पत्र देने जा रहा था। उसी वक्त राकेश, रमेश, राम प्रकाश, शिव भजन कई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझे व मेरी पत्नी को रास्ते में घेर लिया। मुझे व मेरी पत्नी को लात घूसों से मारपीट की और बेरहमी से पीटा। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद कहा कि घर चलो, तुमको वहाँ तुम्हारी पत्नी को, बच्चों को रात्रि में मार देंगे। उसके बाद पीड़ित किसी तरह से छुपते छुपाते अपने घर पहुंचा और कानपुर आया, किंतु इन लोगों ने नौबस्ता बाईपास मेरा पीछा किया। पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति दिनांक 4/1/2024 रात्रि 8 बजे भागते भागते अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कमिश्नर ऑफिस आ गए और सारी रात्रि कमिश्नर ऑफिस पर खड़ा रहा। पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति का कहना है कि सजेती थाना को शिकायत करने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने गाली गलौज करके थाने से भगा दिया। आइए देखते हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज़। जहां कानपुर के कमिश्नर बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधों में लगाम लगाई जाएगी, वहीं पर आज कानपुर के सजेती थाना का एक मामला सामने निकल के आ रहा है, जहां एक गरीब परिवार का घर गिरा दिया गया। आज गरीब परिवार कानपुर कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाने आया। आइए जानकारी करते हैं, पूरा प्रकरण क्या है, मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार सर। कहाँ रहते हैं? बरीपाल। क्या मामला हो गया था सर आपका? मामला ये हो गया था कि कल मैं पत्नी के साथ भोजन ग्रहण कर रहा था। हाँ। और बगल के मेरे रमेश कुमार, राकेश कुमार हाँ। और उनकी पत्नियां, इनकी सारी साजिश के बावजूद जो है ये लोग, इनकी औरतें मेरे घर में आईं, अचानक मेरी दीवार गिराने लगी और मेरा शौचालय भी तोड़ डाला। हमने वीडियो भी बनाया है, रिकॉर्डिंग भी की है, उनकी बदतमीजी भरी गालियां भी हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। इसके बावजूद भी हमने कहा भी कि आप ऐसा मत करो, तो बोले कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, तुमको आज मारेंगे भी। मारने के साथ साथ भी अंदर घुसाए दीवार तोड़ करके। उनकी औरतों ने मेरी औरत को अंदर मारा। इसके बाद में मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो 2 इंस्पेक्टर आए मेरे घर के बाहर। उन्होंने देखा कि घर गिराया जा रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि घर क्यों गिरा रहे हो, क्यों नहीं गिरा रहे हो। मुझसे बोले कि आप एप्लीकेशन लेकर थाने आओ। मैं थाने गया एप्लीकेशन लेकर के। तो एप्लीकेशन लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं अपनी पत्नी और मैं अपने बच्चे के साथ मैं घर जा रहा था। घर जाते रास्ते में मुझको छेंक लिया इन लोगों ने, रमेश कुमार, राकेश कुमार, शिव भजन और एक है वो राम प्रकाश और एक अज्ञात है, मैं उसे नहीं जानता। 5 लोगों ने मुझको रास्ते में घेर के मारा, मेरे गर्दन में मारा। मेरी गर्दन ऐसे घुमाने में मुझको दिक्कत होती है। मेरे पीठ में मारा, मेरी औरत को बाल पकड़ के रोड में मारा। अभी हाल में ऑपरेशन करवाया मैंने, पेट का बड़ा ऑपरेशन है मेरी पत्नी का। इस मामले की सूचना आपने प्रशासन को दी, तो प्रशासन द्वारा अभी तक आपका मुकदमा दाखिल किया गया? कुछ नहीं किया गया सर। एक बार नहीं, मैं 10 बार थाने गया हूँ। थाने जाता हूँ मैं, जा के थक गया। एसओ साहब से डायरेक्ट मिलता हूँ, वो भी मुझे गाली दे के भगाते हैं कि मादरचोद भाग जाए यहाँ से, या वरना जो है क्यों उनके घर में रह रहा है, निकल यहाँ से साले का। मेरा उठा के एक बार चालान कर दिया था ज़बरदस्ती। मैंने कहा सर प्लीज़, मैं विकलांग हूँ एक हाथ से, मुझे इस तरह से मत सताइए, मेरी विनती सुनिए। आप गांव चलिए, अगर मुझे गलत साबित कोई कह दे कि मैं गलत हूँ तो आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। लेकिन कोई गांव चल के कोई छानबीन नहीं करते हैं। बस मामले में मारपीट के दौरान आप लोगों के कहीं चोटें आई? मेरी गर्दन नहीं घूम रही सर, ऐसे बहुत दर्द कर रही है। मेरी पीठ में मारा गया, मेरी पत्नी को बाल पकड़ पकड़ के रोड में मारा गया। लेकिन बीच में राहगीरों ने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ तो बच गए, लेकिन घर चलो, आज के बाद तुम सुबह नहीं देख पाओगे, रात में ही तुमको हम ख़त्म कर देंगे। तो हम वहाँ से छुपके छुपाते भाग के आए। घाटमपुर चौराहे में अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया तो वो आए तो उनको हमने अपना बच्चा दिया कि घर ले जाओ, रात में कहाँ ठंड में जाएगा। कानपुर कमिश्नर के आए हैं? आज तो नहीं आए, आश्वासन दिया गया? हम कल रात से ही यहाँ पड़े हैं, क्योंकि हम घर नहीं जा सकते थे कि हमको भाई जान माल का खतरा था, हमको मार सकते थे वो लोग।
तो कल रात से मैं यहाँ पड़ा हूँ। इसके बाद में अभी मिले हैं सर, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है, सजेती को फ़ोन किया उन्होंने मेरा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, और सजेती एसओ से बोले कि धर्मेंद्र को हम भेज रहे हैं, आप इसकी परेशानी सुन कर के निवारण करिए। बताइए, वहाँ मुझे गाली दे के भगाया जाता, मैं क्या कैसे जाऊँ वहाँ पे। आप हमारे चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हूँ, और टूटे फूटे मकान में किसी तरह से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहा हूँ। मुझे जो लोग सता रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करना मैं उचित समझूंगा। इतनी मेरी प्रार्थना है उनसे। जैसे कि पीड़ित ने बताया कि हमको रिश्तेदार द्वारा कई बार प्रताड़ित किया जा चुका है, मेरा घर गिरा दिया जा चुका है, जिसकी सूचना हमने थाना सजेती को दी, पर थाना प्रभारी द्वारा आए दिन अभद्रतापूर्वक गाली गलौज करके हमें थाने से भगा दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कानपुर कमिश्नर इस दिव्यांग व्यक्ति की क्या कार्रवाई करते हैं। कानपुर नगर से ब्यूरो चीफ मोहित ठाकुर।